गुड इवनिंग डियर। तो फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर नाउन। तो दोस्त हम लोग नाउन का सीरीज पढ़ रहे हैं। नाउन को पूरा बढ़िया से पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउन के जितने भी काइंड से सारा का सारा पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम दोस्त एक बात बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर नाउन आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन भेजता है ना दोस्त। मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और पता करना है हमको कि प्रोपर नाउन हमारे रिटेन में भी हेल्प करता है। कैसे हमारे रिटेन में हेल्प करता है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग दोस्त। तो आज हम लोग जो समझने वाले दोस्त, जिस टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है प्रोपर नाउन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है दोस्त प्रोपर नाउन। ध्यान से समझिए, प्रोपर नाउन। तो दोस्त प्रोपर नाउन को हम बहुत बढ़िया से समझेंगे। जो आपका इस टॉपिक है, प्रोपर नाउन को हम समझने के लिए सबसे पहले क्या समझते हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। प्रोपर नाउन वैसा नाउन होता है जो दुनिया में एक हो, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी हम सीधे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो, ऐसा ही पढ़ते आए हैं हम लोग। बचपन से आदत लगा हुआ है कि हम लोग पढ़ते हैं दोस्त कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, वो खास कैसे होगा? खास तब होगा जब वो दुनिया में कितना होगा दोस्त, एक होगा, तभी वो खास होगा। मान लीजिए कि ध्यान से सुनिएगा, हम अभिराम है, तो हम अभिराम दुनिया में एक पीस है, हम क्या है दोस्त, प्रोपर नाउन है। दिल्ली कितना है, एक है, उसके जैसा दुनिया दूसरा, मतलब दुनिया में दूसरा दिल्ली है नहीं ना, वो प्रोपर नाउन है। रिलायंस आपका क्या है, प्रोपर नाउन है। एयरटेल क्या है, प्रोपर नाउन है। टाटा क्या है, प्रोपर नाउन है। यानी प्रोपर नाउन वैसा नाउन होता है दोस्त जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं, वो अकेला वन पीस बना है, बराबर है। डेट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। तो इस पॉइंट को समझने के लिए बुआ ध्यान से सुनिएगा, हम एक छोटा सा डेफिनेशन से गुजरेंगे। हम लिखते हैं वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हम समझते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं बुआ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। एनिमल सुनो बस ध्यान से। हम इसको कैसे समझते हैं एक बार बढ़िया समझिएगा। इसको हम एकदम छोटा सा डिफिनेशन दिए हैं। हम क्या बोले हैं बाबू, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। हम बोले हैं पार्टिकुलर मतलब होता है खास। क्या होता है बाबू, खास। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, और किसी जानवर का नाम हो सकता है। कुल मिलाकर बात करें बाबू तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो, डेट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कंफर्म। अब ध्यान से देखना है दोस्त, इसको हम समझते हैं। ये पार्टिकुलर वर्ड जो है ना दोस्त, ये हमारा जान लेके जाता है। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर कैसे होगा, जैसे हम ध्यान से देखना, हम यहाँ लिखते हैं, जैसे पर्सन में लिख देते हैं। पर्सन में लिखते हैं वो बॉय। पर्सन में क्या लिखते हैं दोस्त, बॉय। तो बताइए, जैसे हम बात करते हैं बॉय की, तो बॉय तो बहुत सारा होगा। इस हम जैसे बोलते हैं कि बॉय बड़ा सहनशील होता है, यानी लड़का बहुत सहनशील होता है। तो बताओ, एक लड़के की बात की, पूरे लड़के की, मतलब एक लड़के की बात की पूरी की दुनिया का सब लड़का का, तो ये हो गया वो कॉमन नाउन। अब बताइएगा, हम इसमें एक नाम रख देते हैं वो अमन। क्या नाम रख देते हैं बाबू, अमन। अब बताइए, जो हमारा अमन हो जाएगा, ये कौन नाउन होगा दोस्त, प्रॉपर नाउन। बताइए तो क्या अमन जैसा दुनिया में कोई होगा? यानी अमन अपने आप में कोई भी होगा वो अकेला होगा। फिर देखिए बुआ, हम यहाँ कोई गर्ल्स लिखते हैं, गर्ल, सॉरी, एक मिनट, लिखते हैं बुआ गर्ल। तो गर्ल में हम कोई किसी का नाम लिखते हैं अनु। क्या लिखते हैं बाबू, अनु। तो लड़की तो बहुत है, उस लड़की में एक नाम हम क्या रखे, अनु। तो अनु हमारा कौन नाउन होगा, प्रोपर नाउन। उसी तरह लड़का बहुत था, लेकिन उसमें एक नाम क्या रखे होगा, अमन। यानी दुनिया का हर किसी व्यक्ति का नाम, वो हमारा 100% क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। किसी पर्सन का कोई भी नाम होगा दोस्तों, प्रोपर नाउन होगा। ठेठ में समझ ला कि कोनो पर्सन के कोनो नाम हो, यानी दुनिया में कोनो पर्सन होके ओकर कोनो नाम हो, कौन नाउन हो, प्रोपर नाउन। राम, श्याम, अमित, सुमित, जो भी हुआ दोस्त, ये सारा का सारा कौन नाउन हो जाएगा, प्रोपर नाउन। अब हुआ किसी प्लेस का, तो प्लेस में हम मान लेते हैं, प्लेस में हम लिख देते हैं दोस्त, ध्यान से लिखते हैं पटना। क्या लिखते हैं दोस्त, पटना।
अब बताइए दुनिया में 5 गो 10 गो पटना थोड़ी ना है, ये एक ही गो पटना ना है। हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? प्रॉपर नाउन। हम लिख देते हैं घोड़ासान से बिलोंग करते हैं, छोटा सा एक शहर है घोड़ासान। बता बाबू घोड़ासान दुनिया में 5 गो थोड़ी है, अकेला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। फिर समझिएगा कोई भी वस्तु हो गया, वस्तु ध्यान सुनिएगा, थिंग। थिंग्स को हम कैसे समझते हैं एक बार खूबसूरत वे में समझना। कोई भी वस्तु हो सकता है बाबू, पहले समझ लो। ये पटना कोई प्लेस था, प्लेस दुनिया में बहुत है, दुनिया में प्लेस बहुत है। लेकिन वो दुनिया में प्लेस बहुत है तो प्लेस में हमें क्या रखे? पटना रखे, घोड़ासान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आपके कोई गांव, जैसे मेरे घर गांव का नाम है सुंदरपुर। तो ये छोटे छोटे गांव मोहल्ला शहर जो भी नाम होता है वो सारा का सारा क्या होता है दोस्त? प्रॉपर नाम। क्योंकि उसके जैसा दोस्त ध्यान से सुनिएगा एक चीज और। मान लीजिए पटना, तो हम दुनिया में कोनो अलग जगह का नाम पटना रख देते हैं तो क्या ये लोकेशन वहां मिलेगा? जो पटना के गोल घर है क्या वहां मिलेगा? नहीं ना दोस्त। तो पटना अपने आप में क्या है? खास है। ऐसे हम समझ लेते हैं समझने के लिए। पटना क्या है? अपने आप में खास है, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? प्रॉपर नाउन। तो जो दुनिया में एक हो उसके जैसा कुछ भी नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? प्रॉपर नाउन। अब थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, थिंग्स वगैरह के बारे में समझ लेते हैं बाबू। इसको हम देख लीजिएगा एक बार, ये सारा का सारा आज सीधा समझिए कि दुनिया में किसी मतलब पर्सन का नाम होगा बाबू, हमारा हमेशा का हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। इसको मिटाते हैं, इसको समझिए बहुत बढ़िया से। मान लिए दोस्त, सुनिए ध्यान से, हम एक पॉइंट समझते हैं बहुत खूबसूरत वे में। हम अब समझने जा रहे हैं दोस्त थिंग। अब थिंग में हम लिख देते हैं बुआ, ध्यान सुनिएगा। हम लिखते हैं, बढ़िया से सुनिएगा। थिंग में हम बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं बुआ फैन। फैन। अच्छा बताइए, जैसे हम फैन की बात करते हैं तो दुनिया में तो बहुत सारा फैन है, लेकिन इसी में रख देते वो हम उषा। उषा फैन। अब बताइए अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो बुआ ये थिंग था, ये कोई क्या है? वस्तु है। तो इसको हम पार्टिकुलर मतलब नाम दे दिए, एक अपना नाम दे दिए उषा। है बुआ? बुआ ध्यान से, हम जैसे लिखते हैं कोई भी पेन, तो पेन अपने आप में कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन होगा। हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं, हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं बुआ जेटर। जेटर एक पेन आता है, तो वो हम नाम रख दिए जेटर। जेटर अपने आप में कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। बुआ दुनिया में थिंग्स बहुत सारा, जैसे हमारे पास फोन है, फोन, तो हम फोन चलाते हैं बुआ रियलमी। रियलमी। तो बता बुआ, फोन दुनिया में बहुत है लेकिन उसमें आप क्या नाम रख दिए? रियलमी। पेन बहुत है, उसमें नाम क्या रख दिए? जेटर। तो ये सारा का सारा कौन नाउन है दोस्त? प्रॉपर नाउन है। कंफर्म? ये सारा का सारा क्या नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो इसी तरह से बुआ हमको समझना है कि वैसा नाउन, वैसा नाउन जो दुनिया में एक हो उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है, वो हमारा 100% कौन नाउन हो जाएगा दोस्त? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मान लिया बुआ हम वॉच पहने हुए, देखिए हमें घड़ी पहने हैं, तो घड़ी अपने आप में क्या नाम होगा? कॉमन नाउन। लेकिन जैसे हम इसका नाम है तो इसका नाम है ब्रांड सोनाटा, तो वो हम सोनाटा अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे हम फोन चला रहे हैं तो मेरे पास फोन है क्या? मतलब मेरे पास फोन है रियलमी, तो रियलमी दुनिया में दूसरा कोई है? एयरटेल, रिलायंस। बताइए हम शर्ट पहनते हैं, हम कोई शर्ट पहने हैं, शर्ट का नाम है बुआ, एक शर्ट पहनते हैं, नॉर्मल सा एक शर्ट है। तो ये शर्ट अपने आप में कॉमन नाउन है। जैसे इसका नाम रख देते हैं मोंटी कार्लो, तो ये कंपनी हो गया बुआ। जैसे हम एक नाम रखते हैं बुआ कार, ध्यान से सुनिएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे कार, तो कार कौन नाउन है? कॉमन नाउन। और इसमें हम कुछ भी एक रख दे, टाटा का कार रख देते बुआ, टाटा। तो टाटा अपने आप में कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। यानी जो दुनिया में एक हो उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो, उसे कौन नाउन कहेंगे दोस्त? प्रॉपर नाउन। कंफर्म? सीधा समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई नहीं हो। जैसे मान लिया आपके घर में कोई भैया है, तो भैया का कुछ नाम होगा ना दोस्त, वो प्रॉपर नाउन होगा। तो सारा का सारा प्रॉपर नाउन वो होता है, उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं होता है, वो अकेला होता है। बराबर है बाबू? चलते हैं। अब तो दोस्त हम प्रॉपर नाउन पढ़ लिए। तो प्रॉपर नाउन हम जैसे पढ़े, तो अब हम थोड़ा प्रॉपर नाउन की विशेषता को जान लेते हैं कि सर प्रॉपर नाउन कैसे एरर दे सकता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से हमारे मतलब राइटिंग स्किल में क्या हेल्प होने वाली है। तो थोड़ा ध्यान से दिखना है दोस्त, इसको बहुत अच्छा से हम समझेंगे। तो समझ ही रहे हैं बहुत खूबसूरत वे में। थोड़ा और समझते हैं, नजरें टिका रखिएगा, नजर इधर उधर करना नहीं है। अब सीधा समझिए बुआ, प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे किसी खास पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। तो वो खास कैसे होगा? उसके जैसा दुनिया में दूसरा नहीं होगा, वो अकेला होगा, तभी होगा खास। जैसे वो हम बात बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम बहुत सारी चीज लेते हैं, जैसे हम जूता लेते हैं, तो जूता क्या है? कॉमन नाउन। उसी जूता में हम रख दिए जो भी अपना नाम लेते, कैंपस रख दिए, या तो फिर वो रिचिप रख दिए, या तो फिर बहुत सारा
यूएस पोलो रख दिए, बहुत सारा मतलब जूता होता है, बहुत सारा शूज होते हैं। तो उस सभी शूज में तो शूज कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे उसमें किसी ब्रांड का नाम रख दिए तो हमारा क्या हो जाता है बाबू, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो उसी तरह आप बताइए, यूएस पोलो हो गया या कैंपस, तो कैंपस दुनिया में एक ही ब्रांड है दोस्त, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है। आप बताइए, देश दुनिया में बहुत है, लेकिन हमारा एक नाम क्या रख दिया, इंडिया। इंडिया कौन नाउन हो गया, प्रोपर नाउन। नेपाल कौन नाउन हो गया, प्रोपर नाउन। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, है ना, चाइना, ये सारा का सारा कौन नाउन हो जाएगा दोस्त, प्रोपर नाउन। तो बस हमको इतना समझना है कि दुनिया में जो एक हो उसके जैसा कुछ नहीं हो, हमारा कौन नाउन होगा, प्रोपर नाउन। अब समझना है दोस्त, इसकी कुछ क्वालिटीज को देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं को देखते हैं हम लोग। वो हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। अब इसकी थोड़ा क्वालिटीज को देख लेते हैं, क्वालिटीज क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। क्वालिटीज को बहुत समझेंगे, जो भी हमारा क्वालिटीज होता है उसको बहुत बढ़िया समझेंगे। आप देखना, सबसे पहला जो प्रॉपर नाउन का क्वालिटी है बुआ, वो क्या है। सॉरी, देखो बाबू, सबसे पहला ध्यान सुनिएगा, इसका पहला जो क्वालिटीज है वो क्या है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक पॉइंट को बहुत बढ़िया से समझाएंगे, एक ही बार एग्जांपल दे देंगे। दूसरा जो वो इसका क्वालिटीज है उसको भी खूबसूरत वे में समझना है। दूसरा यूज है बुआ, ऑलवेज यूज एज ए सिंगुलर, कंफर्म। तीसरा कहता है बुआ, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा कहता है, ध्यान से बुआ, तीसरा कहता है आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर इट। वो इतना समझिएगा, एक बार समझते हैं बाबू, ध्यान से सुनना। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत खूबसूरत वे में समझने वाले हैं सर, कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। पर है बुआ ऑलवेज, बढ़िया सुनिए, ऑलवेज रिटेन लिखा जाता है बुआ विद कैपिटल लेटर। यानी ये हमेशा किस लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी इसको हम जब भी लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं। दूसरा सुनिएगा बुआ, पर है ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर। यानी हम जब भी यूज करते हैं बाबू, सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, इसको कभी भी प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे तो किस कंडीशन में बनाएंगे, वो बात की बात है। कहते हैं बुआ, आर्टिकल नॉट, आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर इट। यानी इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रोपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो करेंगे बुआ, वो जब विशेषता दर्शाएगा तब उसको स्पेशलाइज करेगा ना, तब हम बुआ इसको, तब हम वहाँ यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी नॉर्मल की बात करें, पहले समझ लीजिएगा। जब तक उसमें कुछ विशेषता नहीं दर्शाएगा तब तक बाबू हम इसका यूज नहीं करेंगे। ध्यान सुनिए एक बार और, ऑलवेज रिटेन विद कैपिटल लेटर, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है प्रॉपर नाउन को। ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर, इसको हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है बाबू। फिर कहता है आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर इट, यानी इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल खूबसूरत वे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो बाबू, पहला हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं ऊपर वाले का, पहले हम इसको समझेंगे क्या मामला है। ऑलवेज रिटेन विद कैपिटल लेटर, जैसे वो हम एक वर्ड लिखते हैं यहाँ दिल्ली, ध्यान से सुनिएगा। तो वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, DELHI, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, लिखते हुआ
HI, दिल्ली। अब बताओ बाबू, दिल्ली तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को हम क्या स्मॉल से लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसको जब भी लिखेंगे किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। तो वो सही क्या होना चाहिए था? दिल्ली। अब सही है। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है बुआ, बढ़िया से सुनिएगा, किसी लड़की का नाम है अंजलि, ANJALI। बताओ बाबू, अंजलि अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा बुआ? अंजलि, ANJALI, ये सही होगा। तो बुआ जब भी इसको लिखेंगे ना, बढ़िया से सुनिएगा, इसको हम जब भी लिखना शुरू करेंगे दोस्त, वो हमेशा लिखेंगे कैपिटल लेटर में। किस में लिखेंगे बाबू? देखिए ये कैपिटल लेटर से हम शुरू किए हैं, और यहाँ किससे हुआ था बाबू? स्मॉल से, जो हमारा क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो इसको देखना है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विद कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन को हम हमेशा किस लेटर में लिखते हैं बुआ? कैपिटल, ऑलवेज रिटेन विद कैपिटल लेटर। अब सुनिए बुआ ध्यान से, अगला जो ये पहला हमारा हो गया कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वो कहता है यूज एज सिंगुलर, बराबर है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको हम सिंगुलर के रूप में कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए बाबू, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ देख लेते हैं इसको। बुआ हम मान लिए किसी लड़की का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, हम किसी लड़की का नाम लिखते हैं बुआ, यहाँ पे लिखते हैं सोनम। सोनम, सोनम। तो बुआ बताइए, सोनम कुछ हद तक, कुछ नहीं, पूरा का पूरा सही है। अगर इसी सेंटेंस को हम करते हैं सोनम, सोनम, मतलब क्या हो गया दोस्त? गलत हो गया। इसका मतलब हुआ कि सोनामो के फाड़ के कई कर दिए, दो को। सोनम को हम कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सोनम को कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कब बनाएंगे वो बात की बात है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं पटना, PATNA, पटना है बाबू, ये सही है। अगर हम इसको लिख देते हैं पटनाज, हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन को हम जब भी लिखते हैं किस में लिखते हैं दोस्त? सिंगुलर के रूप में लिखते हैं, इसको प्लूरल के रूप में नहीं लिखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट पूछता है बुआ, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर इट, यानी इसके पहले बुआ हम आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। किसी भी मतलब विशेषता दर्शाएगा, जब तक इसको स्पेशलाइज नहीं करेगा तब तक इसमें स्पेशल कुछ गुण होनी चाहिए, तभी हम बुआ उसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे बुआ हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया, पहला दूसरा हम समझ लिए, तीसरा करा बुआ आर्टिकल इज नॉट यूज। तो बुआ जैसे हम मान लीजिए पार्टिकल, पर्टिकुलर किसी भी नाम के पहले, यानी जो प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे बुआ हम देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, ये सही है। अगर वो हम कर देते हैं इन द दिल्ली, इन द दिल्ली, सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा बाबू? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हमको देखना है कि नहीं, प्रॉपर नाउन के पहले हमको इस चीज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्त? रॉन्ग हो जाएगा। एक दो बार इसको हम समझ लेते हैं कि इसकी कुछ क्वालिटीज होती है। क्वालिटीज क्या होती है बुआ, एक बार समझना है। क्वालिटीज क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को हम देख लीजिए, जितने भी सारे हम सारा का सारा लिखे हैं, कि प्रॉपर नाउन को जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। किस लेटर के साथ लिखेंगे दोस्त? कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। फिर कह रहा है दोस्त कि इसको सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। फिर कह रहा है आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करेंगे। एक दो चार एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम मिटाते हैं, इसको खत्म करते हैं। चलो बाबू, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं आई लिव इन अ एंड द, वो यहाँ पे लिखते हैं पटना, पटना। अब बताइए बाबू, ये अपने आप में कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब क्या हम प्रॉपर नाउन के पहले कोई सा भी आर्टिकल लगाएंगे? देखिए तो यहाँ कोई सा भी आर्टिकल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्त? रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई सा भी आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है। जैसे हम लिखेंगे बुआ, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ अमित एंड या द, कुछ भी लगा दे बाबू। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नजर टिकाए रखिएगा, एक बार समझिएगा इसको बहुत अच्छा से। वाह वाह,
इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि अमित अपने आप में कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसके पहले हम कोई सा भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, हमको कुछ कोई सा भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही सारी चीज को जो वो हमको समझना था कि प्रॉपर नाउन के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमको प्रॉपर नाउन जितना समझना था बहुत अच्छा से समझे। अब इसको बहुत अच्छा से आप लोग रिवाइज कीजिए। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे कॉमन नाउन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।